फ्रेंड्स, एज पर द यस्टरडे डिस्कशन, मैंने आपको जो बोला था कि जो स्क्रीन होती है आपकी, जो HTML स्क्रीन होती है, ये टोटल 12 पार्ट में डिवाइड की हुई होती है। इसको हम बोलते हैं वन रो बोलते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। आपको यहाँ पे समझना है, इसको हम रो बोलते हैं फ्रेंड्स। तो लेट मी सिलेक्ट, हाँ, इसको हम रो बोलते हैं। दिस इज अ वन रो। ठीक है। इस रो के अंदर फ्रेंड्स, ये रो जो होती है ना, इस रो के अंदर कितना होता है, टोटल कितना पार्ट्स होता है? एक रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 12 एलिमेंट्स। वन, टू, है ना, अप टू सो ऑन, अप टू 12 तक एलिमेंट होते हैं। अब मुझे जो मेरा वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मेरे पास कुछ स्क्रीन की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस डिफाइन की हुई है। कौन सी साइज है वो? एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। ठीक है। तो आपको ये कहाँ पे दिखने को मिलेगा? तो आपको दिखने को मिलेगा getbootstrap.com पे। जब आप getbootstrap.com वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी, राइट? आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ग्रिड सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें किसके अंडर आती है? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आती है फ्रेंड्स। तो मैं गया ग्रिड सिस्टम पे। अब जब आप ग्रिड सिस्टम पे गई हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा स्मॉल देख सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारी स्क्रीन साइजेस दी हुई है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फ्रेंड्स? नंबर ऑफ कॉलम्स 12 है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला, ये जो रो होता है फ्रेंड्स, ये रो में कितने कॉलम्स होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं एक रो में? 12 पार्ट होते हैं। ऐसे आप नंबर ऑफ रो डिफाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऐसे आप नंबर ऑफ रो डिफाइन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आपका जो ऐप है वो रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए। आपने जो एप्लीकेशन बनाया है या आपने जो वेब पेज बनाया है वो रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मीन्स क्या? अगर आप मोबाइल यूजर हो तो मोबाइल में आपके वेबसाइट का व्यू मोबाइल के फॉर्मेट में दिखना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होना चाहिए मोबाइल व्यू दिख गया, नहीं। आपको डेस्कटॉप में डेस्कटॉप व्यू दिखना चाहिए। मीन्स क्या? आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन। तो अगर ये रिस्पॉन्सिव रहता है ना, तो क्या हो जाता है, इसको एक प्रॉपर अंडरस्ट वो समझ, जो यूजर है उसको समझ पाता है, उस वेबसाइट को पढ़ पाता प्रॉपरली, उसके ऊपर वर्क वो प्रॉपरली कर पाता अगर वो रिस्पॉन्सिव रहे तो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो और हो या ऐसा गया कि लैपटॉप पे आपको मोबाइल का व्यू दिखने लगा, कितना डेंजरस हो गया चीजें, है ना? सिवरिंग ना। आप चीजों को समझो। ठीक है। अगर आपको मोबाइल का व्यू डेस्कटॉप पे दिख गया, राइट, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ना। सो क्या होना चाहिए? लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपको डेस्कटॉप का ही व्यू दिखना चाहिए, मोबाइल में आपको मोबाइल का ही व्यू दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। एक ग्रिड ऑप्शंस है। अगर आपको पर्टिकुलर व्यू पर्टिकुलर स्क्रीन पे देखना है, इसके लिए सारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स। तो अगर एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज का मैंने बोला, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपकी स्क्रीन लार्ज होंगी या एक्स्ट्रा लार्ज होंगी, ये हो गया आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप व्यू फ्रेंड्स। तो आप अगर उस पेज को देखोगे तो आपको वो व्यू दिखाई देगा। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए है, राइट? तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल का एग्जाम्पल भी कवर कर लिया था, आपको मैं बताना चाहता हूँ। दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल एग्जाम्पल। देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। मैं कल हमने ये चीजों को किया था, मैं आज एक बार रिपीट करूंगा सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड। ठीक है। तो डोंट वरी, जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनको वो चीजों को वो चीजें मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज मैं उस चीजों को एक बार रिवाइज करने वाला हूँ। ठीक है। तो कॉपी फुल पाथ कर लिया मैंने, कॉपी फुल पाथ कर लिया। एक न्यू टैब खोला, इसके अंदर इसको एंटर किया। अभी आप देख देख सकते हैं, ये जो व्यू है फ्रेंड्स, ये जो व्यू है ये एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है। अब ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन कौन सी है फ्रेंड है? ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन है। और मैंने व्यू कौन सा रखा है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है ये। अब इसका प्रूफ बोलोगे कैसा? जब मैं स्क्रीन की साइज छोटी करते जाऊंगा, देखो फ्रेंड्स, स्क्रीन की साइज में छोटी करते गया तो क्या हुआ फ्रेंड्स? ये आ गया अभी मोबाइल व्यू। ठीक है, ये मोबाइल व्यू आ गया। अब आप देखो एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 अप टू एलिमेंट 12,
कैसे ये डिस्टर्ब नहीं हुए ना, पोजीशन, इनकी पोजीशन स्मॉल साइज ही पोजीशन मेंटेन है ना फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू। तो एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू का आप जब इस्तेमाल करते हो ना, तो स्क्रीन साइज आप बड़ी करो छोटी करो, वो व्यू आपको सभी जगह पे मिलेगा। ये जो है ना एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू, ये व्यू आपको सभी जगह पे मिलेगा। आपने स्क्रीन बड़ी की, इसकी विड्थ छोटी की, आपको व्यू ये सभी जगह पे मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल के बाद आता है स्मॉल। स्मॉल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका यूआरएल भी मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कॉपी फुल पाथ। ठीक है, फुल पाथ इसका कॉपी किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में जो व्यू है वो स्मॉल व्यू का यूआरएल में मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, ये जो था मैंने कुछ इस तरह से लेना था, स्मॉल कॉपी फुल पाथ, राइट। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। देखते हैं, दिस इज अ एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू, दिस इज अ स्मॉल व्यू, सेकंड नंबर की टैब। अब जैसे कि देख सकते हो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, ये स्मॉल व्यू हो गया फ्रेंड्स, ये स्मॉल व्यू हो गया, स्मॉल व्यू। उसके बाद मीडियम व्यू, उसके बाद लार्ज व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज व्यू। तो स्मॉल व्यू कब कौन कौन से चीजों के लिए अप्लीकेबल है, स्मॉल के लिए तो अप्लीकेबल ही है। उसके बाद स्मॉल व्यू मीडियम के लिए भी अप्लीकेबल है, स्मॉल व्यू उसके बाद लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी अवेलेबल है। बट जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू की तरफ जाओगे, देखो स्क्रीन की साइज में छोटी छोटी करते गया, अभी तक ये अभी अभी तक स्मॉल व्यू है ये फ्रेंड्स। अब मैं और छोटी की मैंने स्क्रीन, आपको दिख रहा एलिमेंट पूरे डिस्टर्ब हो गए। ये कौन सा व्यू है, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है। ये कौन सा व्यू है, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है। एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू अगर है, मैंने तो डिफाइन स्मॉल व्यू किया था, बट आपको अभी एक स्मॉल व्यू का पैटर्न एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू में नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू के लिए रहेगा, मीडियम के लिए रहेगा, लार्ज के लिए रहेगा और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए रहेगा। वो किसके लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट। ये मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद मैंने और कुछ एग्जाम्पल कवर किए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम, मीडियम वाला व्यू था फ्रेंड्स, मीडियम वाला व्यू देखो। मीडियम वाला व्यू मीन्स क्या, टैबलेट स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन जो होती है दैट इज अ टैबलेट लेवल स्क्रीन। ठीक है, तो मैं इसका कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कॉपी फुल पाथ मैंने कर लिया है फिलहाल, राइट। एक और टैब खोलता हूँ मैंने एक और टैब खोली है फ्रेंड्स, और इसको मैंने एंटर किया, राइट। अब आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये जो व्यू है ना फ्रेंड्स, ये जो व्यू है ना, ये व्यू किसके लिए अप्लीकेबल है फ्रेंड्स, ये जो व्यू है ना, ये व्यू अप्लीकेबल है मीडियम स्क्रीन के लिए, ये व्यू अप्लीकेबल है लार्ज स्क्रीन के लिए, और ये व्यू है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। प्रूफ में दे देता आपको, देखो फ्रेंड्स, मैं छोटी करते गया स्क्रीन, अभी स्क्रीन की साइज मीडियम है, स्क्रीन की साइज मीडियम है। अभी स्क्रीन की साइज स्मॉल हो गई फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन की साइज क्या होगी, स्मॉल हो गई। तो ये जो व्यू है ना, ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ये मीडियम स्क्रीन के लिए है, लार्ज स्क्रीन के लिए है और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। ये एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे उनके पोजीशन पे। बट आप मीडियम से कम आओगे, मीडियम से कम मीन्स क्या, स्मॉल पे आओगे तो व्यू डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप स्मॉल पे आओगे, व्यू ऑलरेडी डिस्टर्ब ही है, ठीक है, वो अप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। दैट इज अ एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू, दैट इज अ मीडियम व्यू, सॉरी मीडियम व्यू। अब मैं क्या करता हूँ, लार्ज व्यू की तरफ देखता हूँ, लार्ज व्यू फ्रेंड्स, लार्ज व्यू, लार्ज व्यू। ठीक है, तो चलो मैं लार्ज व्यू पे आता हूँ, मैं लार्ज व्यू पे आता हूँ मैं। तो आ गया मैं लार्ज व्यू पे, इसको इसका फुल कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ, कॉपी फुल पाथ किया मैंने। एक नया टैब खोलता हूँ फ्रेंड्स, एक नया टैब खोलता हूँ और इसके अंदर एंटर करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो व्यू है ना, ये अप्लीकेबल किसके लिए फ्रेंड्स, ये व्यू अप्लीकेबल है सिर्फ लार्ज स्क्रीन के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। तो ये अभी लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, ये लार्ज स्क्रीन है। देखो जैसे मैं मीडियम स्क्रीन पे आता हूँ, जैसे मैं मीडियम स्क्रीन पे आता हूँ, देखो व्यू डिस्टर्ब हो गया। बट मैं जब देखो, मीडियम स्क्रीन के लिए व्यू अप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए अप्लीकेबल है, ये लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, उसके आगे वो और उसके आगे। बट जब मैंने क्लिक किया मीडियम के लिए, देख पा रहे हो आप मीडियम, ये मीडियम के लिए अप्लीकेबल है, लार्ज के लिए अप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अप्लीकेबल है। सेकंड टैब देखो मैम फ्रेंड्स, ये वाला किसके अप्लीकेबल है, स्मॉल किसके लिए, स्मॉल के लिए है, और किसके लिए, स्मॉल के लिए है, और मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। और ये देखो फ्रेंड्स, ये किसके लिए, ये सभी के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू किसके लिए, सभी के लिए, क्योंकि शुरुआती वहां से है ना फ्रेंड्स, शुरुआती वहां से है ना। अगर आपने स्मॉल व्यू लिख लिया तो सभी के लिए अप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स।
ये मैंने आपको स्क्रीन के बारे में बताया। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरा ये है बताने का कि कोई भी जो व्यू होता है फ्रेंड्स, ये जो आप व्यू देख रहे हो वो या तो लार्ज रहे, स्मॉल रहे, एक्स्ट्रा स्मॉल रहे, कोई भी व्यू ये टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टोटल 12 पार्ट्स में। अब ये जो है ना, ये पहला रो है। इस पहले रो में कितना व्यू दिख रहा है आपको? इस पहले रो में कितना व्यू है? टोटल 12 व्यूज है फ्रेंड्स, टोटल 12 व्यूज है। ये आपको यहाँ पे समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। चलो एनीवे, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एग्जांपल देने से पहले ये एक चीज मैंने डिस्कस की थी। हम रो लिखते हैं। अगर मुझे रो नंबर 1 मीन्स एक रो चाहिए तो मैं रो लिखता हूँ। इसका क्लास क्या है फ्रेंड्स? सभी क्लासेस बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन है। क्लास क्या है इसका? इसका क्लास है फ्रेंड्स, इसका क्लास है रो। फ्रेंड्स इसका क्लास क्या है? रो है। और ये जो रो क्लास है ये प्री डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड है बूटस्ट्रैप के अंदर फ्रेंड्स, राइट? ये आपको यहाँ पे समझना है। फिर आपको कॉलम देना पड़ता फ्रेंड्स। इसके अंदर दूसरा क्लास है। दूसरा जो क्लास है वो उसका नाम है कॉलम फ्रेंड्स। दूसरा जो क्लास है उसका नाम है कॉलम। ठीक है? तो आपको वो कॉलम में देना पड़ता है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो मैं हर एक चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, आपको कोई भी जरूरत नहीं है कंफ्यूज करने की खुद को। मैं सभी चीजों को आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट? तो ये जो दिख रहा है आपको अभी, ठीक है, ये रो है। रो के अंदर फ्रेंड्स देखो, रो के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? रो के अंदर कॉलम को डिफाइन करूंगा। कॉलम फ्रेंड्स, रो के अंदर कॉलम को डिफाइन करूंगा। मैं कितने कॉलम डिफाइन कर सकता हूँ? टोटल अपने पास 12 कॉलम्स अवेलेबल है। मैं या तो दो कॉलम भी ले, एक कॉलम भी ले सकता हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे दो कॉलम चाहिए तो दो कॉलम भी मैं ले सकता हूँ फ्रेंड्स। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको। अगर मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे 3 कॉलम चाहिए तो मैं 3 कॉलम भी ले सकता हूँ। 3 कॉलम मीन्स टोटल रो में के 3 कॉलम मैंने उठा लिए। 4 भी ले सकता हूँ फ्रेंड, मैं 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, जितना मर्जी चाहे उतना मैं ले सकता हूँ। ठीक है? किसके लिए ले सकता हूँ? आपको सवाल आएगा, सर किसके लिए लेंगे? एलिमेंट को प्लेस करने के लिए। अगर मुझे अरे अगर मुझे मेरा एलिमेंट है एलिमेंट वन मुझे 3 कॉलम में प्लेस करना है, कर सकता हूं ना? मैं क्या लिखूंगा? कॉलम इज इक्वल टू 3, एलिमेंट नंबर 1। अगर मुझे एक एलिमेंट को 4 कॉलम में रखना है तो मैं लिखूंगा कॉलम इज इक्वल टू 4 एलिमेंट। क्या? तो मैं जितना मर्जी चाहे उतना ले सकता हूँ कॉलम्स मेरे एलिमेंट को प्लेस करने के लिए। मैं आपको प्रूफ भी देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। प्रूफ देता हूं मैं फ्रेंड्स। टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट है और मुझे 4 एलिमेंट टोटल 12 कॉलम में रखना है। फ्रेंड्स देखो, गौर से सुनो। मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? मेरे पास टोटल टोटल कितने एलिमेंट्स है? टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट है। और मुझे 4 एलिमेंट 12 कॉलम्स में रखना है। मैंने क्या बोला? मुझे टोटल कितने एलिमेंट्स? टोटल 4 एलिमेंट्स 12 कॉलम में रखना है। कितने कॉलम में रखना है? फ्रेंड्स कैलकुलेशन करके देखो ना फ्रेंड्स, एक वो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। आपको ये चीज तो पता होगी, टोटल कितने कॉलम्स अवेलेबल है? 12 कॉलम्स अवेलेबल है। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है? टोटल कॉलम कितने अवेलेबल है? 12 अवेलेबल है। 12 कॉलम अवेलेबल है, राइट? 12 कॉलम अवेलेबल है। एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। मुझे मुझे 4 एलिमेंट रखने हैं। कितने एलिमेंट रखने हैं? डिवाइडेड बाय 4। तो हर एक एलिमेंट को कितने कॉलम लगेंगे? 3 कॉलम लगेंगे ना? कितने कॉलम लगेंगे फ्रेंड्स? 3 कॉलम लगेंगे। 12 कॉलम अवेलेबल है। 4 एलिमेंट मुझे 12 कॉलम में रखने हैं, तो हर एक एलिमेंट को कितने कॉलम लगेंगे? 3 कॉलम लगेंगे। ठीक है? व्यू कोई भी रह सकता है। व्यू कोई भी रह सकता है। अगर मैंने स्मॉल व्यू लिया, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू लिया, ठीक है, व्यू कोई भी रह सकता है, उसका उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है? व्यू कोई भी रहेगा। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, ड्यू ड्यू क्लास। मुझे 12 एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा रो। रो लिखा तो मुझे कितने एलिमेंट मिल गए? 12 एलिमेंट मिल गए। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? कॉलम, ड्यू क्लास कॉलम। अब मुझे कॉलम लेना है। कितने कॉलम लेना है? मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है फ्रेंड्स। कितना कॉलम लेना है मुझे? 3 कॉलम लेना है, क्योंकि मुझे कितने एलिमेंट्स रखना है? 4 एलिमेंट्स रखना है। 4 एलिमेंट्स रखना है तो मुझे कितने कॉलम लगेंगे? 3 कॉलम लगेंगे। व्यू में कोई भी ले सकता हूँ, व्यू में कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है? तो चलो मैं इसका क्लास भी लिख लेता हूँ। इसका क्लास है फ्रेंड, इसका क्लास है। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास है कॉल। कॉल स्टैंड्स फॉर कॉल। अब कॉल मीन्स क्या? कॉल आइपन अगर मैंने लिखा, कॉल आइपन अगर लिखा तो इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू। इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू। एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे है ग्रिड सिस्टम। देखो,
एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू के लिए कौन सा क्लास लिखना होता है? कॉल आइपन, कॉल आइपन, यहाँ पे देखो ना, कॉल आइपन लिखना होता है, यहाँ पे दिया है ना ऑलरेडी, कॉल आइपन। अगर आपको स्मॉल स्क्रीन लिखना है तो कॉल आइपन SM लिखना होता है, दैट इज अ स्मॉल व्यू। अगर आपको दूसरा व्यू कोई लिखना है तो आपको मीडियम व्यू चाहिए, तो कॉल आइपन MD लिखना होता है आपको, ठीक है? तो वन एंड द सेम थिंग, कोई भी इसमें नहीं है, नई चीज नहीं है, ठीक है? तो मैंने कॉल लिखा। मुझे टोटल देखो, मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने कैलकुलेशन किया है, टोटल 12 कॉलम्स अवेलेबल है। मुझे मुझे फ्रेंड्स, मुझे गौर से सुनो, मुझे कितने एलिमेंट्स रखने हैं? 4 एलिमेंट्स रखना है। ये 4 क्या है? ये 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स है, आपके टोटल एलिमेंट्स, ठीक है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख लेता हूँ, टोटल 4 एलिमेंट्स, ठीक है? 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या हो सकता है? एलिमेंट्स आपका पिक्चर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है? इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो 4 एलिमेंट रखना है, 12 कॉलम्स में 4 एलिमेंट रखना है। तो कितना कॉलम देना पड़ेगा? 3 कॉलम्स आएंगे। कितने आएंगे? हर एक के हिस्से में कितने कॉलम्स आएंगे? 3 कॉलम्स आएंगे। मैं लिखूंगा, व्यू कौन सा चूज किया मैंने? स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू किया, तो 3 कॉलम्स आएंगे। कितने कॉलम्स आएंगे? 3 कॉलम्स आएंगे। अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रख देता हूँ, है ना? यहाँ पे रखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना? मैंने नीचे नहीं रखा, यहाँ पे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें रखना चाहता हूँ एलिमेंट। देखो फ्रेंड्स, एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 1। मैंने टेक्स्ट लिखी है कुछ, मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट 1 मेरे टेक्स्ट के फॉर्मेट में अभी एलिमेंट मेरा, ठीक है? एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ अभी इस पेज को, इसमें मुझे बूटस्ट्रैप को भी लिंक करना होगा। क्या लिखना होगा? बूटस्ट्रैप लिंक। बूटस्ट्रैप के फाइल का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप डॉट CSS ये लिखना होगा ना मुझे, क्योंकि मैं किसका इस्तेमाल करने वाला हूँ? बूटस्ट्रैप का। फ्रेंड्स, मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, तो ये लिखना होगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का लिखा मैंने यहाँ पे। अब इस पेज का मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कॉपी फुल पाथ, राइट? तो कॉपी फुल पाथ कर लिया मैंने, कॉपी फुल पाथ, सेकेंड कॉपी फुल पाथ, ओके। चलो, अब हम एक पेज खोलते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एलिमेंट 1 आ गया। फ्रेंड्स देखो, एलिमेंट 1 आ गया ना? एलिमेंट 1 आ गया। इतने इतने टोटल कितने लिए? इसने कितने लिए टोटल? इसने टोटल कितने, कितनी जगह ली? 3 कॉलम की जगह ली। कितनी जगह ली इसने? टोटल 3 कॉलम की जगह ली। आप बोलोगे सर कैसे? आप बोलोगे सर कैसे? मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको। इसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू करता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू, इसमें इसने टोटल 3 कॉलम लिए, ठीक है? 3 कॉलम लिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ? देखो फ्रेंड्स, मैं एक स्टाइल डिफाइन करता हूँ। मैं एक स्टाइल डिफाइन करता हूँ, स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल डिफाइन करना है मैंने। स्टाइल डिफाइन करने के बाद इसके अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, मुझे स्टाइलिंग करना है। एलिमेंट 1 है, इसको मुझे क्या करना है? स्टाइलिंग करना है। इसका क्लास कौन सा है? तो मैं इसका क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, एक बॉक्स नाम का क्लास है ना। 2 क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड। कितने क्लास डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना हम इसके अंदर क्लासेस डिफाइन। तो मैं एक स्टाइल लिया मैंने, उसका नाम लिया मैंने बॉक्स। बॉक्स नाम का क्लास लिया। बॉक्स क्लास जो है उसका टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, लाइन, टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर करना है। सेंटर कर दिया मैंने। चलो, एक एक चीज मैं करते जा रहा हूँ। चलो, ये सेंटर में आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आ गया सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया है कल ही, है ना? ये सारी चीजें ऑलरेडी किया है मैंने, तो बार बार वो चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। बैकग्राउंड रेड चाहिए, ठीक है? चलो, मैं वो चीजें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया है ना। तो रीयूजेबिलिटी देयर, रीयूज करूंगा सारी चीजों को मैं, बार बार एक एक चीज को टाइप नहीं करूंगा। बैकग्राउंड रेड चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है। चलो, इसको रिफ्रेश किया। तो टोटल पेज जब आप देखोगे, टोटल स्मॉल व्यू है ना? ये कौन सा व्यू है फ्रेंड? है स्मॉल व्यू है ना? स्मॉल व्यू है। ये जो स्मॉल व्यू, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है, स्मॉल व्यू भी नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है ये। एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू में इसने कितना एलिमेंट लिया? टोटल साइज कितनी है? ये 12 बोल दिया मैंने। टोटल 12 में का 3 कॉलम्स इसने यूज किए, क्योंकि मैंने कितना लिखा यहाँ पे देखो, कितना लिखा? 3 लिखा। वैसे ही मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, वैसे ही मैं एलिमेंट, एलिमेंट देखो, टोटल एलिमेंट यहाँ पे 3 लिखता हूँ। यहाँ पे अगेन 3 कॉलम, और 3 कॉलम, और 3 कॉलम। टोटल काउंट करो फिर, आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छा है, बेसिक मैथमेटिक्स सभी का अच्छा होगा आई थिंक। इसका टोटल काउंट करो, 3 + 3 + 3 कितना हो गया? टोटल 12 हो गया। यहाँ पे मैं बोलूंगा एलिमेंट 2, यहाँ पे बोलूंगा मैं एलिमेंट 3,
यहाँ पे बोलूंगा मैं एलिमेंट 4। एलिमेंट क्या हो सकता है? एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट आपकी इमेज भी हो सकती है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। टेक्स्ट भी हो सकता है एलिमेंट। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, उस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा सर ने जो बोला था वो सही था। देखो, टोटल स्मॉल व्यू में कितना, टोटल कितना यूज किया मैंने? टोटल 12 कॉलम यूज किए है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम, टोटल टोटल 12 कॉलम, हर एक एलिमेंट, एलिमेंट वन को मैंने कितने कॉलम दिए है? एलिमेंट वन को मैंने 3 कॉलम दिए। अगर मैं चाहता हूं कि एलिमेंट वन को 4 कॉलम मिले, कितने कॉलम मिले? 5 कॉलम मिले। तो मुझे मुझे इसमें से एक घटाना पड़ेगा, इसमें से एक घटाना, इसको 12 2 करना पड़ेगा, और इसमें से 2 करना पड़ेगा। कितना हो गया अभी? देखो टोटल कितना हो गया। अभी 12 हो गया टोटल। चलो प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ, देखो 12 काउंट करो। तो एलिमेंट टू को कितने कॉलम मिलेंगे? 2 कॉलम मिलेंगे। एलिमेंट थ्री को कितने कॉलम मिलेंगे? 2 कॉलम मिलेंगे। एलिमेंट वन को 5 कॉलम मिलेंगे। एलिमेंट फोर को 3 कॉलम मिलेंगे। टोटल 12 होना चाहिए काउंट। ये आपको यहाँ पे समझना है। चलो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो, देखो फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ। देख 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 पा रहे हैं आप? कुछ इस तरह से देख पा रहे हो? ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल यू देखो फ्रेंड्स, एलिमेंट वन को 5 कॉलम मिले, एलिमेंट टू को 2 कॉलम मिले। हो रहा ना ऐसा? ऐसा कुछ हो रहा ना, नई चीजें वो, है ना? आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा चीजें। तो मैं टोटल 12 कॉलम से मैं कैसे जैसे देना चाहता हूँ वैसे दे सकता हूँ। अगर मैंने क्या किया, इसको इसको 8 कॉलम दे दिए, तो इसको कितने मिलेंगे फ्रेंड्स? इसको 8 दिए, पहले वाला एलिमेंट वन को 8 कॉलम दिए, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया बेचारे को, और इसको बोला तू 2 ले ले। अब देखो कितने, इस इनकी कैसी हालत होने वाली है, देखो आप। टोटल कितने हो गए? टोटल 12, काउंट सेम होना चाहिए, टोटल 12। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो एलिमेंट वन ही पूरा निगल लिए पूरे कॉलम। कितने लिए उसने? 8 कॉलम ले लिए, है ना? देख सकते हो ना आप। और व्यू ये मेंटेन है, ये स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू है। यही व्यू आपको सभी जगह पे दिखाई देगा, सभी स्क्रीन पे आपको वही व्यू ही दिखाई देगा। देखो, जो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में लिखा वो सभी जगह पे अप्लीकेबल है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे समझना है, यही मुझे बताना था आपको। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना है क्लास कौन सा, रो। जब आप रो को डिफाइन करोगे तो कितना कितना टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल 12 और कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, और 12 कॉलम्स को कुछ इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप आगे चल के कोई एक आधा पिक्चर भी रख सकते हो, इमेज भी रख सकते हो उनकी जगह पे, है ना? तो आप जैसा मर्जी चाहे वैसे व्यू डिफाइन कर सकते हो, आपको समझ में आया होगा। अब कॉलम कितना यूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, आपने कॉलम कितना रखना है। ये यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और कुछ एग्जांपल हम एक्सप्लोर कर लेते हैं फ्रेंड्स, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ एक पेज पे। मेरा रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पहला रिक्वायरमेंट है एलिमेंट वन में, देखो फ्रेंड्स, लार्ज स्क्रीन पे कौन सा स्क्रीन चाहिए मुझे? लार्ज। फ्रेंड्स मुझे कौन सा स्क्रीन चाहिए? लार्ज स्क्रीन पे ये ऐसे ऐसे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए लार्ज स्क्रीन पे? मेरा रिक्वायरमेंट देखो, लार्ज स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? एलिमेंट वन, एलिमेंट वन को मुझे 3 कॉलम्स दिखना देना है। कितना कॉलम्स देना है फ्रेंड्स? 3 कॉलम्स देना है। एलिमेंट टू को कितना कॉलम देना है मुझे? एलिमेंट टू को, एलिमेंट टू को, देखो फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट है ये, एलिमेंट टू को मुझे 6 कॉलम देने हैं। कितने कॉलम देने हैं? 6 कॉलम। और मेरा जो एलिमेंट थ्री है फ्रेंड्स, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट थ्री, इन इसको मुझे कितने कॉलम देने हैं? इसको मुझे देना है अगेन 3 कॉलम। फ्रेंड्स टोटल काउंट देखो 12 हो गया। कौन से स्क्रीन पे? लार्ज स्क्रीन पे। अब हम आते हैं, याद कुछ भी नहीं करना है, सभी अवेलेबल है माई बूस्ट्रैप डॉट कॉम पे, गेट बूस्ट्रैप डॉट कॉम पे। मैं गेट बूस्ट्रैप डॉट कॉम पे आ गया, देखो। और लार्ज के लिए कौन सा है? लार्ज के लिए क्या लिखना होता है? लार्ज के लिए कॉल एलजी लिखना होता है। कॉल एलजी लिखा मैंने, कॉल एलजी, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा? कॉल एलजी लिखा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी ये इस स्टेप का कोई जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ तक कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल ये इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और मेरा व्यू कौन सा है फ्रेंड्स? मेरा व्यू कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा व्यू है ये वाला, एलजी, एलजी वाला व्यू है ना। एलजी मीन्स लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन पे दिखना चाहिए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो कितना दिया है फ्रेंड्स? देखो मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया है यहाँ से, तो कुछ नया चीज नहीं किया मैंने। तो मुझे कितना कितना दिखाना है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। 3 दिखना चाहिए लास्ट स्क्रीन पे, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, और 6 दिखना चाहिए, एलिमेंट थ्री। 3 कॉलम्स यूज होना चाहिए। चलो कर लेते हो वैसे फिर। कितना होना चाहिए?
3 होना चाहिए, तो मैं इसके आगे लिखूंगा 3, इसके आगे लिखूंगा मैं 6, ठीक है, इसके आगे लिखूंगा 6, इसके आगे लिखूंगा मैं 3। तो होगा क्या, लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, बाकी स्क्रीन पे ऐसा नहीं दिखेगा, इसका मीनिंग है ना। चलो प्रूफ के साथ इसको चेक कर लेता हूं मैं। कॉपी फुल पाथ, कॉपी फुल पाथ कर लेता हूं मैं। फुल पाथ किया मैंने, यहाँ पे आता हूँ वापस और एंटर करता हूँ यहाँ पे, देखो फ्रेंड, ठीक है। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, देखो एलिमेंट 1, देखो आप एलिमेंट 1 दिखा देगा आपको, साइज देखो आप इसकी, बॉर्डर दिखाई दे रही है सभी को ब्लू कलर की, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो बाकी देखो, ये कौन सा व्यू है, लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज, बट मीडियम स्क्रीन तक जाऊंगे आप, देखो ये डिस्टर्ब हो गया, मीडियम स्क्रीन के लिए व्यू है ही नहीं, ये किसके लिए है, ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। देखो मीडियम के लिए, स्मॉल के लिए भी नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी नहीं, ये इनके लिए नहीं मिलेगा ये view। ये सिर्फ किसके लिए है, लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में जो व्यू आप डिफाइन करते हो उसके आगे के व्यू के लिए अप्लीकेबल होता है, ये हमेशा रखना। आगे, उसके आगे जो व्यू है ना, उसके आगे के जो व्यू है उसके लिए अप्लीकेबल होता है। अगर मैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ये चीज, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ये चीज मैं लिखता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल मीन्स क्या होता है, कॉल, कॉल सिर्फ कॉल, है ना, डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। अगर मैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए करता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल, देखो डॉक्यूमेंटेशन में देखो, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या इस्तेमाल किया, कॉल आइकन यूज किया। अगर मैं इनके लिए करता हूँ इस चीज को इस्तेमाल, तो देखो क्या होता है, देखो ना, ओके, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये सभी जगह पे अप्लीकेबल होगा, देखो सभी जगह पे अप्लीकेबल हो गया कि नहीं हो गया, स्मॉल के लिए भी हुआ, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी हुआ। बट मैंने अगर यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया, मुझे ये एक्स्ट्रा लार्ज के लिए चाहिए या मुझे सिर्फ लार्ज के लिए चाहिए, तो ये व्यू जो है ना, ये उनके लिए ही अप्लीकेबल होगा, बाकी की जगह पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको मैं, हाँ, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन यहाँ से स्टाइल से, या पूरा का पूरा मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको वापस, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 01, मेरी रिक्वायरमेंट बोली मैंने। अब और कुछ एग्जाम्पल मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, सो दैट समझने में आपको दिक्कत नहीं आएंगे, राइट। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ, चलो, मेरा और एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हाँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल टू मेरा रिक्वायरमेंट देखो, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम स्क्रीन, फॉर मीडियम स्क्रीन और लार्ज, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, स्क्रीन, ईच रो, ईच रो, रोज होते हैं ना फ्रेंड्स, रोज होते हैं ना, ईच रो कंटेंट्स, कंटेंट्स, कंटेंट्स 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है ना, 4 मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 4 एलिमेंट्स, क्या 4 एलिमेंट्स, इतना ये मेरा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। रिक्वायरमेंट क्लियर हुआ आपको, फॉर मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन ईच रो कंटेन्स 4 एलिमेंट। अब मुझे इसके लिए कौन किसको कॉल करना पड़ेगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन, मीडियम स्क्रीन वाला फंक्शन। तो एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। चलो आते हैं हम हमारे इस पे वापस, getbootstrap.com पे, getbootstrap.com पे यहाँ पे देखते हैं मीडियम स्क्रीन के लिए कौन अवेलेबल है, ये है मीडियम के लिए, उसका नाम क्या है, कॉल आइपन एमडी, कॉल आइपन एमडी, ये इसका नाम है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कर लिया कॉपी मैंने, कर लिया इसको कॉपी मैंने। मैं क्या करता हूँ फिर इसके बाद यहाँ पे वापस आता हूँ, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, मीडियम स्क्रीन है ना फ्रेंड्स, कौन सी स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन है, और एक लगेगा मुझे मीडियम स्क्रीन के लिए। और ये जो नंबर है ना अभी 3 लिखा, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, ठीक है, मीडियम स्क्रीन के लिए, उसके बाद
लार्ज स्क्रीन के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए रिक्वायरमेंट है। कैसे रिक्वायरमेंट है? 4 एलिमेंट्स। अब मुझे 4 एलिमेंट्स रखने हैं। कितने एलिमेंट्स रखने हैं? 4 एलिमेंट रखने हैं। अगेन मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 12 टोटल कितना स्क्रीन का साइज होता है? 12 होता है। 12 डिवाइडेड बाय 4 एलिमेंट एक स्क्रीन पे, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हर एक को कितने कॉलम्स आ जाएंगे? 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, इधर लिखता हूँ 3, इधर लिखता हूँ 3 और इधर लिखता हूँ 3। सेव करता हूँ, इसका कॉपी फुल पाथ करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलो इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो आप इसको, ठीक है, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको एलिमेंट 1 को 3 मिल गए, एलिमेंट 2 को 3 मिल गए, एलिमेंट 3 को भी 3 मिल गए और एलिमेंट 3 को भी 4 को भी कितने कॉलम मिल गए? एलिमेंट 4 था ये, ठीक है। एलिमेंट 4 को कितने कॉलम मिल गए? 3 कॉलम मिल गए फ्रेंड्स, है ना। सभी को 3। टोटल कितने कॉलम्स है? टोटल 12 कॉलम है। देखो ये व्यू कौन सा है? ये व्यू कौन सा है? मीडियम व्यू, उसके बाद लार्ज व्यू और एक्स्ट्रा लार्ज व्यू। बट जब मैं मीडियम से नीचे आऊंगा तो व्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे रिक्वायरमेंट क्या दी है पता है आपको? फॉर मीडियम स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन ईच रो कंटेंट 4 एलिमेंट, ऐसा मैंने बोला। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? मीडियम स्क्रीन से स्टार्ट करूंगा। तो किसके लिए आ जाएगा? ऑटोमेटिकली इनके लिए आ जाएगा, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। इसका कोड मैं नीचे दे देता हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, राइट। बहुत ही आसान है, कुछ नथिंग इज देयर फ्रेंड्स, बहुत बेसिक चीज है ये, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इजी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। हो गया एग्जाम्पल 2। तो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 और एक मेरा रिक्वायरमेंट है, दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, देखो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मैं बताता। फॉर, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट इजी है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर लार्ज स्क्रीन, फॉर लार्ज स्क्रीन, फॉर लार्ज स्क्रीन 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट है ये मेरा। फॉर मीडियम, मीडियम स्क्रीन, स्क्रीन 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर स्मॉल, स्मॉल स्क्रीन, ठीक है, फॉर स्मॉल स्क्रीन 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन 2 एलिमेंट्स, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मुझे रिक्वायरमेंट मुझे सेटिस्फाई करके देना है। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट करना है। अब पहला वाला रिक्वायरमेंट, इसका मैं एनालिसिस करूंगा। चलो एनालिसिस कर लेते हैं इसका अपन। और एनालिसिस एक बार हो जाए तो आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। चलो इसका एनालिसिस मैं डॉट डॉट जो लिख रहा हूँ उसके नीचे मैं उसका एनालिसिस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला रिक्वायरमेंट है, फॉर लार्ज स्क्रीन 6 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टोटल स्क्रीन की साइज कितनी है? 12 है, 12 है ना, 12। 12 कॉलम्स है ना, 12 डिवाइडेड बाय 6। तो टोटल 6 एलिमेंट आपको रखने हैं। कितने एलिमेंट रखने हैं? लार्ज स्क्रीन में 6 एलिमेंट रखने हैं। तो आपको क्या करना है? 12 डिवाइडेड बाय 6। तो हर एक के हिस्से में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने कॉलम्स आएंगे हर एक के हिस्से में? 2 कॉलम्स आएंगे। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे। आपके पास सिंटैक्स रेडी है, याद नहीं है? यहाँ पे जाना, बूटस्ट्रैप पे जाना, स्क्रीन का साइज देख लेना, कौन सा स्क्रीन का साइज है। लार्ज स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन, इसका सिंटैक्स क्या है? कॉल LG, कॉल और 2 लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है आपको ये? कितने बार लिखना है आपको ये? आपको ये 6 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 6 टाइम्स, 6 टाइम्स लिखना है आपको ये, ठीक है। कर लिया मैंने। उसके बाद 4 एलिमेंट्स फ्रेंड्स, कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स, ठीक है। मीडियम स्क्रीन, 12, टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। टोटल 12 कॉलम्स में मुझे 4 एलिमेंट रखना है। तो हर एक एलिमेंट को कितने कॉलम्स लगेंगे? 12 कॉलम्स है, 4 एलिमेंट रखने हैं हर एक, मीन्स इसमें। तो 12 कॉलम में 4 एलिमेंट, तो डिवाइडेड बाय 4। तो कितने कॉलम लगेंगे? 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, ये कॉलम्स है, कॉलम्स पर एलिमेंट, पर एलिमेंट ना, पर एलिमेंट। कॉलम्स, 2 कॉलम्स पर, यहाँ पे भी वैसे लिखता, 2 कॉलम्स पर एलिमेंट, है। ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, राइट।
एनालिसिस कर लेते हैं इसका, हम इसका एनालिसिस क्या आएगा चलो देखते हैं। कॉल तो आएगा आईपन एमडी, मीडियम स्क्रीन है आईपन एमडी, और कितने आएगा फ्रेंड्स देखो 3 आएंगे, कितने आएंगे 3 आएंगे। ये रिपीट कितने बार होगा, 4 टाइम्स रिपीट होगा, 4 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है 4 टाइम्स रिपीट करेंगे हम इसको। एनीवे चलो ये भी कर लिया मैंने। अब है नेक्स्ट की बारी है ना, स्मॉल स्क्रीन 3 एलिमेंट्स, स्मॉल स्क्रीन 3 एलिमेंट्स, चलो इसको भी कर लेता हूँ मैं एनालिसिस। 12 कॉलम्स अवेलेबल है, 3 एलिमेंट्स रखना है 12 कॉलम में, तो कितने आएंगे 4 आएंगे, 4 कॉलम्स आएंगे हर एक के हिस्से पे, 4 कॉलम्स पर एलिमेंट, ठीक है ना। कितना स्टैंडर्ड वे है फ्रेंड, बहुत ही स्टैंडर्ड वे है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉल आइपन एसएम, आइपन एसएम, स्मॉल के लिए एसएम होता है, प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्मॉल के लिए क्या है, एसएम है, दिखा आपको एसएम है, एसएम आइपन, एसएम आइपन, आइपन कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो कितने बार रिपीट करूंगा मैं इनको, मैं रिपीट करूंगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट करूंगा, ठीक है 3 टाइम्स रिपीट करूंगा। कर लिया मैंने। लास्ट वाला है फ्रेंड्स, लास्ट वाला देखो 12 डिवाइडेड बाय 2 एलिमेंट्स रखने हैं, तो हर एक के हिस्से पे कितने आएगा, हर एक के हिस्से पे 6 एलिमेंट्स आएंगे, 6 कॉलम्स, 6 कॉलम पर एलिमेंट, है ना। 6 कॉलम डिवाइडेड लिखा ना, मीन उसका मीनिंग होता पर एलिमेंट, पर एलिमेंट, ठीक है पर एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, कैसे लिखूंगा मैं इसको, कॉल, उसके बाद स्मॉल है, कॉल आइपन ही लिखना पड़ता, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आइपन ही लिखना पड़ता, आइपन कितना 3 एलिमेंट्स, ओके आइपन 3 एलिमेंट्स, राइट। आइपन यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, राइट, ऐसे कुछ लिखूंगा मैं, नहीं नो 6 लिखूंगा यहाँ पे। ये कितने टाइम्स रिपीट होंगे, ये 2 टाइम्स रिपीट होंगे, 2 टाइम्स रिपीट होंगे, राइट। ये ऐसा रिपीट हो गया। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, और वैसे मैं मेरा इसमें HTML में इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। जो HTML पेज है इसको मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ अभी देखो, इसके अंदर वापस आता हूँ, राइट, इसके अंदर वापस आ गया। मैं लिखता हूँ ड्यू, लिख लिया ड्यू। क्लास का नाम क्या है, देखो फ्रेंड्स क्लास का मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, लार्ज स्क्रीन से करता हूँ, लार्ज स्क्रीन फ्रेंड। मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लार्ज स्क्रीन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास एल जी, देखो क्लास एल जी, एल जी आइपन, क्लास एल जी आइपन। मैं यहाँ पे कॉल लिखना होगा मुझे, कॉलम यूज कर रहा हूँ ना मैं, कितना कॉलम, और क्लास कौन सा है, एल जी आइपन 2, मैंने बोला था ना आइपन एल जी 2, क्योंकि हर एक के हिस्से में कितना आ गया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, हर एक के हिस्से पे क्या आ गया, ऐसे ही लिखना होगा ना कॉल एल जी 2, ठीक है 6 टाइम्स मुझे रिपीट करना है ना ये, तो कॉल एल जी 2, तो मैंने लिख लिया कॉल एल जी 2। उसके बाद मेरा नेक्स्ट व्यू कौन सा है, मेरा नेक्स्ट व्यू कौन सा है, मेरा नेक्स्ट व्यू है 4 एलिमेंट्स रखना है मुझे, ठीक है। तो मैं वैसे करूंगा फिर, ये वाला देखो आप यहाँ पे, तो उसका मैं लिखूंगा एमडी, मीडियम स्क्रीन है फ्रेंड, मीडियम स्क्रीन, तो कॉल एमडी 3, इसको 4 टाइम्स रिपीट करूंगा मैं, तो कॉल एमडी 3 लिखा मैंने, कॉल एमडी 3। उसके बाद मैं लिखूंगा कॉल एस एम 4, कॉल एस एम 4, कॉल एस एम 4, ये देखो कॉपी करना है मैंने जस्ट, कॉल एस एम 4 किया कॉपी। उसके बाद कौन सा लिखूंगा मैं फ्रेंड, कॉल 6, कॉल 6 दैट इज अ स्मॉल स्क्रीन, दैट इज अ स्मॉल स्क्रीन, लिखा मैंने यहाँ पे। और बॉक्स, बॉक्स किसके लिए, जो आपको बॉक्स चाहिए होता है ना, बॉक्स ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड है, ठीक है CSS फाइल है। और ये ड्यू जो है ना, तो ड्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल, यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ एलिमेंट 1, एलिमेंट, एलिमेंट 1, एलिमेंट 1, एलिमेंट 1, ठीक है मैंने एलिमेंट 1 लिखा। चलो अब मुझे ये जो है ये वाला चीज है, ये कितने बार रिपीट करनी है मुझे, 6 बार रिपीट करनी है, क्योंकि इसको कितने कॉलम दिए मैंने, 2 कॉलम दिए, है ना। पर एलिमेंट कितने कॉलम दिए, 2 कॉलम दिए, तो टोटल कितने देना है मुझे, टोटल यूज कितना करना है, 12 यूज करना है, देखो ना मैंने ऑलरेडी बोला है। तो इसको कितने टाइम्स रिपीट करना होगा, तो 6 टाइम्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 टाइम्स रिपीट करता हूँ इसको, इसको 6 टाइम्स रिपीट करता हूँ, ठीक है 6 टाइम्स इसको मैं रिपीट करता हूँ। चलो रिपीट कर लेते हैं 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6,
कर लिया मैंने 6 टाइम्स रिपीट फ्रेंड्स, मैंने इसको 6 बार रिपीट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये 6 बार रिपीटेशन सभी के लिए रखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने 6 बार रिपीट किया ना इसको, 6 बार रिपीट किया, देखो ना, देखो, टू, सम करो आप, ये जो है ना वर्टिकली सम करो, इसका टू को सम करो, टू, टू प्लस टू कितना होगा, 6, 6 + 6 12 हो गया, हो गया है कि नहीं हो गया, हो गया है ना फ्रेंड्स, देखो ना, 2 + 2 + 2 + 2 6। इसको कितने बार रखना है मुझे, एमडी को कितने बार रखना है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, एमडी को कितने बार रखना है, 4 टाइम्स रखना है, 3 + 3 + 3 + 3 4, ये दोनों को निकाल देता हूँ, यहां से निकाल दिया, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद स्मॉल स्क्रीन कितना है ना, 4 + 4 + 4, इसको भी निकाल देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेशंस करो, मुझे पता नहीं है, आपको पता है सारे कैलकुलेशंस, देखो मैं 4 को भी निकाल देता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ, 4 को यहाँ इतने निकालने पड़ेंगे, इसको भी निकाल दिया मैंने, इसको भी निकाल दिया, और इसको भी निकाल दिया, राइट, ओके। अब लास्ट है बारी 6 की, 6 मुझे कितने बार चाहिए, 2 बार ही चाहिए, क्योंकि 6 + 6 12, 6 + 6 12, चलो इसको भी निकाल देता हूं मैं, 6 को भी निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसका भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल है ना फ्रेंड, वो एक्स्ट्रा स्मॉल है ना, तो एक्स्ट्रा स्मॉल्स के लिए वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इतना कर लिया फ्रेंड फिलहाल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 6, इतना कर लिया मैंने, राइट, इतना कर लिया। चलो इस पेज को मैं कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ, कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये कौन सी स्क्रीन है फ्रेंड, स्मॉल स्क्रीन है, देखो आप स्क्रीन देखो, ये स्मॉल स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन पे मैंने कितने एलिमेंट के लिए डिफाइन किया फ्रेंड्स, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, देखो, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 स्मॉल स्क्रीन के लिए देखो, स्मॉल स्क्रीन के लिए देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए देखो, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 + 6, तो एलिमेंट, दो ही एलिमेंट आ जाएंगे ना वहां पे प्रॉपरली, देखो ना फ्रेंड्स, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 1 को दिए मैंने 6, और एलिमेंट 2 को दिए मैंने 6, तो कितने कॉलम्स हो गए, टोटल 12 कॉलम हो गए, देखो आप, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, बाकी के लिए नहीं दिए ना मैंने, बाकी के लिए नहीं दिया ना, अगर मैंने बाकी चीजों के लिए दिया होता तो वहां पे भी वैसे हो जाता था, ठीक है। अब देखो, दूसरा व्यू देखो, दूसरी रिक्वायरमेंट देखो, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर मीडियम स्क्रीन, फॉर स्मॉल स्क्रीन 3 एलिमेंट। अब मैं स्क्रीन की साइज छोटी कर लेता हूँ, देखो, स्क्रीन की साइज छोटी की, बड़ी की थोड़ी, तो देखो ये स्मॉल स्क्रीन में 3 एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। अब मैं इस स्क्रीन को और बढ़ाता हूँ, देखो फ्रेंड्स, इसको और बढ़ाता हूँ, ये होगा मीडियम स्क्रीन। मीडियम स्क्रीन के लिए 4 एलिमेंट आ गए, देखो फ्रेंड्स, मीडियम स्क्रीन के लिए कितने आ गए एलिमेंट, 4 एलिमेंट आ गए। अब मैं लार्ज स्क्रीन के तरफ जाता हूँ, तो लार्ज स्क्रीन में कितने एलिमेंट्स आते हैं, देखो, लार्ज स्क्रीन 6 एलिमेंट आ गए, तो मैंने जो रिक्वायरमेंट रखी थी वो सेटिस्फाई हो गई ऑटोमेटिकली। अगर मैंने इसमें ऐसे किया फ्रेंड्स, अगर मैंने इसमें किया Ctrl Z, जो प्रीवियस मैंने किया था चेंजेस, उन चेंजेस को मैंने कायम रखा, देखो, ये वाले चेंजेस ही मैंने एज इट इज रखे, ठीक है, इन चेंजेस को मैंने एज इट इज रखा। 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें मैं आता हूँ, Ctrl Y, ठीक है, कंट्रोल, राइट, Ctrl Z और कर लेता हूँ, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 6। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्या किया, इनके कैलकुलेशन की तरफ ध्यान नहीं किया, मैंने पहले नंबर का कैलकुलेशन, लार्ज लार्ज वाला कैलकुलेशन है, तो 12 है, देखो टोटल 12 है ना, ये 2 + 2 + 2 मैंने 12 किया। मीडियम वाले का मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसके ऊपर फोकस किया मैंने, लार्ज स्क्रीन का कैलकुलेशन 12 होना चाहिए, इसके ऊपर ही मैंने फोकस किया, तो क्या देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या हो जाता है, देखो फ्रेंड्स, इसको मैं अब मिनिमाइज करूंगा, तो देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट रो में चला जाएगा, वो कौन से रो में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में, क्योंकि एक रो में सिर्फ 12 कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स, तो उसने बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट रो कंसिडर कर ली, तो वो प्रोविजन मैंने उसमें की है।
तो उसने बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट रो कंसिडर कर लिया। देखो ना, ये स्मॉल व्यू है फ्रेंड्स, स्मॉल व्यू। तो एलिमेंट वन और एलिमेंट टू कितना दिया, देखो कैलकुलेशन देखो, एलिमेंट वन एलिमेंट टू कितना हो गया, टोटल 12 रो, टोटल 12 कॉलम्स। तो एलिमेंट वन और एलिमेंट टू आ गए, देखो ना यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन देखो, कॉलम 6 तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए, टोटल टोटल कितने आ गए, टोटल 12 कॉलम्स में, टोटल 12 कॉलम्स में दो एलिमेंट आए, एलिमेंट वन एलिमेंट टू। नेक्स्ट वाले नेक्स्ट वाले नेक्स्ट वाले रो में एलिमेंट थ्री एंड एलिमेंट फोर, नेक्स्ट वाले रो में एलिमेंट थ्री एंड एलिमेंट फोर, देखो एलिमेंट थ्री एंड एलिमेंट फोर। नेक्स्ट वाले रो में एलिमेंट फाइव एंड एलिमेंट सिक्स, नेक्स्ट वाला रो कौन सा है, एलिमेंट फाइव एंड एलिमेंट सिक्स। इस इनमें दो एलिमेंट आ गए, मीन्स थर्ड रो में, दैट इज अ टोटल 12 कॉलम का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है। अब मैं इसकी साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, देखो ये कौन सा साइज होगा, स्मॉल, इसका स्मॉल बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल के बाद स्मॉल आता है। स्मॉल स्क्रीन में कितना, टोटल कितने, एलिमेंट वन एलिमेंट टू कितने लिए इसने, इसने लिए होंगे फोर फोर फोर, देखो फोर लिए इसने स्मॉल में, इसने फोर लिए, इसने फोर लिए और इसने फोर लिए। तो टोटल एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री एक ही कॉलम में आ गए, एलिमेंट वन एलिमेंट, देखो एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री। एलिमेंट वन ने थ्री कॉलम्स यूज किए, फोर फोर कॉलम यूज किए, एलिमेंट टू ने फोर कॉलम यूज किए, एलिमेंट थ्री ने भी फोर कॉलम्स यूज किए, ठीक है। और एलिमेंट फोर ने देखो, उसके बाद नेक्स्ट रो एलिमेंट फोर फाइव सिक्स, इसने फोर कॉलम्स यूज किए, इसने फोर कॉलम्स यूज किए, इसने भी फोर कॉलम्स यूज किए, आप देख सकते हो। एलिमेंट फोर फोर कॉलम, एलिमेंट फाइव फोर कॉलम, एलिमेंट सिक्स फोर कॉलम। इसको बोलेंगे हम स्मॉल व्यू, स्मॉल व्यू बोलेंगे फ्रेंड्स इसको। अब देखो आप मीडियम व्यू, मीडियम व्यू देखो। अब मीडियम व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ तो मीडियम हो जाएंगी स्क्रीन। देखो मीडियम व्यू में क्या हुआ फ्रेंड्स, एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री एलिमेंट फोर, मीडियम देखो, एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री एंड एलिमेंट फोर। कितना यूज किया, टोटल कितना यूज किया, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, यहां तक देखो 12 कैलकुलेशन हुआ। तो एलिमेंट फोर तक 12 कॉलम्स यूज हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले बचे हैं, वो कितने हैं, वो कितने हैं, ठीक है। एलिमेंट फाइव और एलिमेंट, इन्होंने 6 कॉलम यूज किए, क्योंकि एलिमेंट फाइव और एलिमेंट सिक्स को कितने कॉलम लगने वाले, मीडियम मीडियम स्क्रीन पे टोटल कितने कॉलम लगे, 6 कॉलम लगेंगे, थ्री प्लस थ्री देखो 6 यूज हुए कि नहीं हुए, देखो ये यहाँ जो वैकेंट दिख रहा है यहाँ तक यूज नहीं हुआ है यार, इसलिए ये वैकेंट है। देखो फ्रेंड्स, ये हो गया यहाँ पे क्लियर आपको, ये हो गया लार्ज स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए। अब हम देखते हैं लार्ज स्क्रीन के लिए, मैं क्या करता है इसकी साइज बढ़ाता हूँ, साइज बढ़ा दी, ये हो गया लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज का मैंने डिफाइन नहीं किया तो लार्ज का डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो देखो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, एलिमेंट वन को टू, एलिमेंट टू को टू, एलिमेंट थ्री फोर फाइव सिक्स तक टू, टोटल कितना 12, देखो पूरा 12 का 12 इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से टोटल 12 का 12 इस्तेमाल हुआ है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, इसको बोला जाता है ग्रिड कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको इंटरव्यू रूम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना मैंडेटरी है फ्रेंड्स। इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो पूछेंगे, आपको जो चीजें में कॉन्फिडेंस कम रहता है वो चीजें पहली पूछी जाएंगी। लेट्स से ग्रिड सिस्टम, वो देखा जाए ना, ग्रिड सिस्टम बहुत ही आसान है, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं उसमें, बहुत ही आसान चीज है। मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया था, उसी सिस्टमैटिक उसको वैसे ही आपको याद रखना है सिस्टमैटिकली, जो मैंने बताया था। याद कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, याद जो बेसिक सिंटैक्स है ना वो याद नहीं करना है। स्मॉल के लिए कैसे रहेगा, अरे स्मॉल के लिए सेम, एलजी, लार्ज लार्ज के लिए एलजी, आपको ऐसे इस तरह से याद रखना है, ऐसा जैसा दिया है वैसा याद नहीं। वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ, ऑलरेडी पूरा दिया है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में देखो कॉपी पेस्ट करो। याद क्या करना है, याद करना है, भूल नहीं जाना है। याद क्या करना है, याद कॉन्सेप्ट को, याद चीजों को रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो ये चीजें डिफिकल्ट नहीं जाएंगी। ये स्मॉल के लिए क्या होता है, इसमें क्या कंफ्यूज होगा मैं, इसको नहीं, ये तो चेंज होते जाता ना फ्रेंड्स, ये चीजें है ना, ये चीजें वर्जन टू वर्जन चेंज हो जाती है। अब बूस्ट्रैप का फिफ्थ वर्जन स्टार्ट चालू है, अभी अभी बूस्ट्रैप का कौन सा वर्जन चालू है, फिफ्थ वर्जन चालू है। तो
फिफ्थ वर्जन में कुछ इसमें चेंजेस आए होंगे मे बी। तो आप तो बोलोगे मुझे तो अभी 4 का पता है, 5 का तो पता ही नहीं है, है ना। तो बेटर वे है उन उसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, रीड करो और उसको डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करो, बट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो। अब ये चीज नहीं भूलना चाहिए टोटल 12 कॉलम यूज होते हैं, नहीं तो ये भूल गए। ये तो याद होना चाहिए ना टोटल कितने कॉलम यूज होते हैं। टोटल 12 कॉलम यूज हो सकते हैं। तो 12 कॉलम में आप आपके स्क्रीन के अनुसार जैसे एलिमेंट चाहते हो वैसे रख सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज ही पता नहीं है, इसको ही आप भूल गए, तो फिर इसका यूज करने का सवाल ही नहीं उठता है। कैसे यूज करोगे फिर आप? कॉलम्स को ही भूल गए। ये याद करना है आपको, ये कॉलम्स कैसे यूज होते हैं 12। और ये याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। ये कॉलम एस एम, कॉलम एम डी, क्या है इसमें? नथिंग इज देयर। कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जब आप बूटस्ट्रैप 5 पे जाओगे तो एक चीज और जुड़ गई है इसमें। देखो बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 4.6 तक ये था। बूटस्ट्रैप 5 में देखेंगे, अब बूटस्ट्रैप 5 में आया हूं मैं अभी। और ग्रिड यहाँ पे टाइप करता हूँ, ग्रिड सिस्टम। देखो चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, मे बी देर आर सम चेंजेस। देखो चेंजेस कौन से हुए देख लेते हैं हम। देखो फ्रेंड, इसमें इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जुड़ गए। देखो फ्रेंड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ज्यादा की चीज आ गई। एक्स एक्सएल, फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बाकी चीजें मुझे सेम दिख रही है, मे बी सेम ही है, राइट। एक चीज और ऐड हो गई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। जिस स्क्रीन में 1400 पिक्सल है हाइट एंड विड्थ, 1400 पिक्सल से कम और ज्यादा, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, उसके लिए फॉर्मेट है एक्स एक्सएल। तो आप अगर आपको एक वर्जन आ जाता है तो दूसरा वर्जन में थोड़े चेंजेस आपको करने, वो आ ही जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स। तो नथिंग इज देयर, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल भी दिए है यहाँ पे, देखो 1/2, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, इक्वल विथ 1/2, 2/2, है ना। टोटल स्क्रीन साइज कितनी है? 12 है। टोटल स्क्रीन साइज कितनी है? 12 है। आपको वैसे मेंशन करना होगा। देखो 1/2 ने क्या किया? कॉल लिखा और ड्यू लिखा। 2/2 ने क्या किया? उसने भी वैसे ही किया, है ना। नथिंग इज देयर, ड्यू क्लास कॉल। बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए है यहाँ पे। एग्जाम्पल को आप रेफर करो और वैसी प्रैक्टिस करो। नथिंग इज देयर, बहुत ही आसान है चीजें। ठीक है। तो फिलहाल हम रुक करते हैं 4.6 वर्जन के ऊपर, तो ग्रिड सिस्टम। ठीक है। तो इसमें का भी एक ही टॉपिक बचा है फ्रेंड्स, दैट इज अ नेस्टेड ग्रिड। नेस्टेड ग्रिड, नेस्टेड ग्रिड्स का एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। बेसिक आइडिया ऐसा है कि जो टोटल नंबर ऑफ 12 कॉलम्स यूज होते हैं उसमें का पहला कॉलम, जो टोटल नंबर ऑफ 12 कॉलम यूज होते हैं, तो कॉलम के अंदर ऐसे और 12 कॉलम्स हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स टोटल कितने कॉलम्स है? 12 कॉलम्स है ना। टोटल कितने कॉलम्स है? 12 कॉलम्स है ना। अब मैंने एक कॉलम कंसिडर किया इतना, इसके अंदर और मैं 12 कॉलम को डिफाइन कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड नेस्टेड, है ना। नेस्टेड बोला जाता है उसको। तो वो कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। टुमारो वी विल मीट फॉर द कंटिन्यूएशन। थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।